पलटती रहती हो। ये मान लो अगर तुम पढ़ना जानती हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे नहीं रे बाबा, आई शपथ मुझे सच में पढ़ना नहीं आता है। सच में? लेकिन मैं जब भी तुम्हें किताब हाथ में लेकर पन्ने पलटते हुए देखता हूँ तो तुम बिल्कुल टीचर मैडम की तरह नजर आती हो। सच कहूँ तो मुझे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है सावित्री। तुम्हें सच में अच्छा लगता है ये सब? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हें भी पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, पर सच में मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, तुम बोलोगी? अरे नहीं रे बाबा, माँ कहती थी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। नहीं सावित्री, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं पढ़ लिख सकता हूँ तो तुम भी पढ़ सकती हो। मेरे पढ़ने से भगवान नाराज नहीं होते तो तुम्हारे पढ़ने से भी भगवान नाराज नहीं होंगे। लेकिन मैं कहाँ पढ़ूंगी और मुझे कौन पढ़ाएगा? तुम यही पढ़ोगी, इसी घर में पढ़ोगी और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सच में? मैं सच में पढ़ूंगी? मैं बहुत पढ़ूंगी, इतना पढ़ूंगी, इतना। अच्छा, तो फिर पढ़ाई शुरू करें? सावित्री की पढ़ाई शुरू हो गई है। ज्योतिबा ने पूरी लगन से सावित्री को पढ़ाया, विद्यालय में दाखिला करवाया, इसके बाद टीचर ट्रेनिंग भी करवाई, शिक्षा के हर पहलू से सावित्री को परिचित कराया। सावित्री ने भी सच्ची निष्ठा के साथ ज्योतिबा का साथ दिया। यह भारतीय इतिहास की पहली घटना थी जिसमें एक बहुजन मूल निवासी पुरुष ने, जिसे भारतीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता था, उसने अपनी जीवन संजीवनी को शिक्षित किया। यह घटना आने वाले समय में एक नई सामाजिक क्रांति को जन्म देने वाली थी। सावित्री, अरे हाँ, साऊ, आज हमारे घर का हर एक कोना ज्ञान और प्रकाश से जगमगा उठा है, पर अंदर कोई अंधकार है जो हमें विवश कर रहा है। एक तरफ से अंदर उठती है पर कोई समाधान नहीं मिल पाता। आपकी इस सड़क को बांटना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ आपके इस अंधकार युक्त बेबसी को। सावित्री, शिक्षा पाकर तुमने ज्ञान का दिया जलाया है, पर आज भी हमारी माताएं बहनें हजारों तरह की यातनाएं सह रही है। सामाजिक अत्याचार और क्रूरता के सामने असहाय होकर पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रही है। यह सब देखकर बहुत बेचैन हो जाता हूँ सावित्री। मेरे भी मन में यही विचार चल रहा है ज्योतिबा। सामाजिक कुरीतियों के कारण ही हमारी माता और बहनें जानवरों के समान जीवन जीने को मजबूर है। बाल विवाह प्रथा, विधवा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां स्त्रियों के अस्तित्व को रोज अपमानित करता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में जकड़े हुए इस समाज में हम क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं? यही बात मुझे उलझन में डाल देती है। एक रास्ता है सावित्री, शिक्षा का रास्ता। अगर हमारी माताओं बहनों को शिक्षित करें तो वे इन सब अपमानों से मुक्ति पा सकती है। अशिक्षा के कारण ही ये अपने ऊपर लादी गई सड़ी गली मान्यताओं को धो रही है। अपनी माताओं बहनों के लिए हम दोनों मिलकर विद्यालय खोलेंगे सावित्री। पर इसके लिए तो हमें बहुत सारा पैसा और संसाधन चाहिए, लोग चाहिए, वह सब हम कहाँ से लाएंगे? सावित्री, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम केवल उन महिलाओं को पढ़ाई करने के लिए तैयार करो, बाकी काम मैं देख लूंगा। ज्योतिबा और सावित्री लड़कियों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोलने का प्रबंध करते हैं। दोनों इस काम में जुट जाते हैं। सावित्री घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व बतलाती है। बहुत सारे लोग ये बात सुनते हैं और दूसरे लोग
प्रायश्चित करने के लिए अपने घर के अंदर और बाहर दोनों तरह से लगी थी। शिक्षा के प्रकाश से सदियों का रूढ़िवाद अंधकार दूर होने वाला था, लेकिन ब्राह्मणवादी और पुरुष सत्तावादी समाज इससे बदलाव के लिए तैयार नहीं था। इन शक्तियों ने सावित्रीबाई को तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। ब्राह्मणवादी और पुरुष सत्तावादी लोग महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। वे सावित्रीबाई को रास्ते में रोककर परेशान करने लगे। वे सावित्रीबाई पर सड़कों पर कीचड़ और गंदगी फेंकने लगे और उन्हें गंदी गालियां देने लगे। लेकिन इसके बावजूद महान सावित्रीबाई का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। इन चुनौतियों से गुजरते हुए सावित्रीबाई का आत्मविश्वास और संकल्प और मजबूत होता गया। सावित्री, वर्षों से जो सपना हम देख रहे थे आज वह पूरा हो रहा है। हजारों साल से वंचित महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलकर तुमने ज्ञान की मशाल जला दी है। अब देखना सावित्री, इसी से एक नया भारत बनेगा। यह हम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है ज्योतिबा। ज्योतिबा, ओ ज्योतिबा, ज्योतिबा, क्या हुआ पिताजी? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ज्योतिबा, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा देखा था? लेकिन हुआ क्या है पिताजी? क्या बात है? पूरे विशाल महिमा मचा है कि तुम और सावित्री दोनों मिलकर महिलाओं में शिक्षा और ज्ञान की बीमारी फैला रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं को शिक्षा देना पाप है? लेकिन शिक्षा कब से पाप हो गई पिताजी? शिक्षा कोई पाप नहीं है ज्योतिबा, लेकिन महिलाओं को शिक्षा देना बहुत बड़ा पाप है। हजारों साल से हमारी जो प्रथाएं और रीति रिवाज बनी चली आ रही है, उन्हें करना पाप है, महापाप है ज्योतिबा। पिताजी, जो रीति रिवाज और परंपराएं समाज में अंधविश्वास और अज्ञान फैलाती हो और इंसान की गरिमा को कम करती हो, ऐसे रीति रिवाज और परंपराओं का टूट ही जाना चाहिए। और अगर ऐसी जहरीली